नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा डिफेंस के गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ टाटा एडवांस सिस्टम एक नई फैसिलिटी को तैयार कर रहा है जिसके तहत भारत में एयरबस 295 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं, ऐसे में अब ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर ने भारत के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है नेक्स्ट जनरेशन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के निर्माण को लेकर, जिसे कि भारत में ही बनाया जाएगा। साथ ही ब्राजीलियन कंपनी का कहना है कि उनका 90C नेक्स्ट जनरेशन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट 2023 से लॉन्च होने वाला है और ये 2028 से सर्विस में आएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम चल चुका है कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को अर्मीनिया से करीबन 100 यूनिट मार्क 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम का ऑर्डर मिला है। ऐसे में अब कुछ और खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो मार्क वेरिएंट है जिसे अर्मीनिया को दिया गया है वो स्टील वर्जन है और इसका वजन 6.8 टन होगा और इसकी रेंज 30 किलोमीटर होगी। वहीं कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने कहा है कि उन्होंने पहले ही एक मार्क ट्रक माउंटेड हावित्जर को भारतीय सेना को डिलीवर किया है, जहां इसके इंटरनल ट्रायल्स भारतीय सेना कर रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय सेना 2023 से इनका ऑर्डर देना शुरू कर देगी और ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन वाले वेरिएंट्स होंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली आधारित कंपनी एरोसेंस टेक्नोलॉजीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर काम कर रही है टेथर्ड यूएवीज के लिए, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अब अपने जैमर को इस टेथर्ड यूएवी में इंटीग्रेटेड कर रही है और भारतीय सेना इनका इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो यूएवी है वो 100 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और -15 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे भी ऑपरेट हो सकता है। साथ ही इसमें कोई इंड्योरेंस की समस्या नहीं होगी क्योंकि ये टेथर्ड यूएवी है और ये राउंड द क्लॉक सर्विलांस करेगा, वो भी 10 किलोमीटर की रेंज में, और ये 20 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के हॉस्टाइल यूएवीज को डिटेक्ट कर सकता है उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के आधार पर। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। जहां भारतीय वायुसेना अपने पुराने फाइटर जेट्स को रिटायर करने की योजना बना रही है, ऐसे में भारतीय वायुसेना का ध्यान अब 114 जो MRFA फाइटर जेट्स हैं उन पर लग गया है। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत MRFA के तहत जिन फाइटर जेट्स को चुनेगा उन्हें चुनने के लिए कुछ फैक्टर्स पर भारत निर्भर रहेगा, जैसे कि तकनीक में क्या कुछ नया है, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स क्या है और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जेट इंजन टेक्नोलॉजी का। वहीं भारत कई पैसा लगा चुका है राफेल एयरक्राफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा डिफेंस एक्सपो के दौरान फ्रांस की फर्म डैसॉल्ट एविएशन ने इस बात के लिए वो सहमत हो गई है कि वो भारत निर्मित जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियार है उन्हें राफेल फाइटर जेट में लगाएगी। ऐसे में इस $20 बिलियन MRFA डील पर फ्रांस को एक बढ़त मिली हुई है। वही दोस्तों, रशिया भी भारत को अपने Su-35 की पेशकश कर रहा है जो कि भारत के हिसाब से बनाए जाएंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसकी उपलब्धता, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि Su-35 का जो डिलीवरी टारगेट्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि रशियन डिफेंस इंडस्ट्री पर इस वक्त वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं और यही नहीं, उनकी सप्लाई चेन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रखी है। ऐसे में दोस्तों, भारत MRFA के तहत जो फैसला लेगा वो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी और भारत में घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम को बनाने के आधार पर ही लेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 100 किलोमीटर रेंज वाली पराग 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और MF स्टार मल्टी फंक्शनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को INS विक्रांत में इस महीने के अंत तक इंटीग्रेटेड कर देगा। यही नहीं, INS विक्रांत में 50 किलोमीटर रेंज वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगी होगी जो कि सी स्कीमिंग एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आ रही होंगी। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।